हम अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटे हुए हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है वो आज भी हमने रखा और हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पे रखा। अभी भी वही पोजीशन है कि हमारी बातचीत चल रही है, इनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, दोनों के मौक़िफ़ के दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। हुकूमती कमेटी और रहबर कमेटी की चौथी बैठक भी बेकार। अकरम दुरानी कहते हैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, मुतालबात पर अब भी कायम हैं। परवेज खटक ने कहा दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं इनकी भी इज्जत हो और हुकूमत के लिए भी आसानी हो। जब मुआहिदा होगा तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। सियासी माफिया सिर्फ अपने मफाद और करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। मालूम था ये करप्ट माफिया सड़कों पर जरूर निकलेगा। वज़ीर आज़म का पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब, कहा हुकूमत की कामयाबी से कई सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। इस्लाहात के खिलाफ हर शोबे का माफिया सड़कों पर निकलेगा। अगर अपोजिशन संजीदा है तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिलकर काम करे। आजादी मार्च 48 घंटों में खत्म हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने पेशगोइयों की ट्रेन दौड़ा दी। कहते हैं इस्लामाबाद पुरसुकून हो जाएगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। फिरदौस आशिकावान बोली मौलाना के धरने की टाइमिंग मुनासिब नहीं। हर बॉल पर छक्का लगाने की कोशिश में कहीं आउट ना हो जाएं। उम्मीद है मौलाना रिटायर्ड हर्ट नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो ने कारकुनान से राय मांग ली। मुल्तान में पार्टी का मुशावरती इजलास, गुफ्तगू करते हुए कहा मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कराची तक कश्मीर हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी की एहतजाजी मुहिम जारी रहेगी। धरने में शिरकत करनी है या नहीं, बिलावल भुट्टो ने कारकुनान से राय मांग ली। मुल्तान में पार्टी का मुशावरती इजलास। इस्लामाबाद में मौलाना का धरना, जगह जगह कंटेनर और रास्तों पर रुकावटें। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल से इंतहाई कम। अवाम रुल कर रह गए। धरने के शुरा ने जलसागाह को सोलर बस्ती में बदल दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज, सर्विसेज अस्पताल से कर दिया गया डिस्चार्ज। शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकली के लिए नवाज शरीफ को मरियम की रिहाई का इंतजार। रोप कार्ड न मिलने तक सर्विसेज अस्पताल में ही रहेंगे। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज कहते हैं नवाज शरीफ का जो टेस्ट दरकार है वो पाकिस्तान में नहीं होता। दवाओं के प्लेटलेट्स पर असरात जानने के लिए जेनेटिक टेस्ट की जरूरत है। साबिक सदर जरदारी की बिगड़ती सेहत पर अहले खाना को तशवीश। आसिफ जरदारी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में खबरदार कर दिया। आसफा भुट्टो ने कहा 6 माह हो गए, अब तक जाती मौलिश तक रसाई नहीं मिली। सरकारी डॉक्टर्स भी वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे। लीगी सदर शहबाज शरीफ का भी ट्वीट, लिखा बेहतर इलाज आसिफ जरदारी का हक है, हुकूमत इन्हें यह हक फराहम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। फिरदौस आशिक अवान ने फिर गैर मशरूत माफी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डील हुकूमत करेगी, अदालत नहीं। काबीना अरकान कह रहे हैं डील हो गई, कानून के मुताबिक चलना है, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तानी कोशिशें नजरअंदाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार। डॉक्टर फैसल कहते हैं हमारी मदद से खित्ते से अल-कायदा का खात्मा हुआ। तालिबान से मुज़ाकरात पाकिस्तान की मदद से मुमकिन हुए। दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने के लिए मौसर इंतजामात किए। पाकिस्तान को सरहद पार से कई दहशतगर्द तंजीमों से खतरा है। सानहे तेजगाम, लवाहिकीन पियारों की लाशों के हुसूल में नाकाम। लाशों की शनाख्त के लिए 63 अफराद के DNA सैंपल्स ले लिए गए। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में टेस्ट का अमल जारी। 17 जख्मी अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। रहीम यार खान ने जहालत की इंतहा। वडेरों की कब्र के साथ खातून की तदफीन पर जमींदार सीखा। साथियों के साथ मिलकर जनाजे के शुरका पर तशद्दुद। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोट अद्दू में जिंदा जलाई गई खातून दम तोड़ गई। मकतूला जाहिदा को बेटी के साथ पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई थी।
पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उकाड़ा में मसीहाओं की बेहिसी इंसानियत भी शर्मा गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल साउथ सिटी में डिलीवरी के दौरान बच्चा चल बसा। अमले ने मैयत अहले खाना के सुपुर्द करने के बजाय कचरे में फेंक दी। आवारा कुत्ते जज्दे खाकी को नोचते रहे। शहरियों के पीछा करने पर आवारा कुत्ते बच्चे की डेड बॉडी को फेंक कर भाग गए। कराची में आवारा कुत्तों ने एक और जान ले ली। 45 साल सलीम को 6 हफ्ते पहले कुत्ते ने काटा। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन न मिली, घर वाले वैक्सीन बाहर से खरीद कर लाए। अमले ने हाफ डोज लगाकर घर भेज दिया। सलीम आज जिना अस्पताल में दम तोड़ गया। मुर्तजा वहाब कहते हैं ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रेबीज वैक्सीन मौजूद ही नहीं। वैक्सीन जरूरत से कम है। वैक्सीन भारत से आती है, विफाक ही मंजूरी दे सकता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातों पर सिंध सरकार तशवीश का शिकार। वजीर आला सिंध ने पुलिस के बड़ों के साथ सर जोड़ लिए। टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करने और समरी कोड बनाने का फैसला। मुजरिमों का डेटा बेस कायम किया जाएगा। चोरी के फोन और गाड़ियां खरीदने वाले भी नहीं बचेंगे। जियाई खान के अमन पर दहशतगर्दों का वार। बादशाहबाद में फायरिंग से 2 FC एहलकार शहीद। CTD और हसास इदारों का कोयटा के इलाके अकबर में एक्शन। 3 दहशतगर्द मारे गए। गाड़ी से असलहा और गोला बारूद बरामद। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को पेट्रोल के बाद बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली 1 रुपए 82 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतला के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। हमने बैरूनी कर्जा उतारने के तमाम रिकॉर्ड तोड़े और बैरूनी जो सूद हमने सर्विस किया उसके रिकॉर्ड तोड़े। बैरूनी कर्जों की वापसी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वफाकी वजीर बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने बड़ा दावा कर दिया। कहा 1 साल में 10 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्ज उतारा। गर्दिशी कर्जों में भी कमी लाए। बैरूनी सरमायाकारी में 137% इजाफा हुआ। 3 माह में स्टॉक एक्सचेंज में 5,500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली की रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकेकार है? इसमें ट्रैक्टर रजिस्टर होता है या ट्रॉली भी रजिस्टर की जाती है? ट्रॉली रजिस्टर नहीं होती है, ट्रैक्टर ही रजिस्टर होता है। जो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगेगी तो वो नंबर प्लेट उसके पीछे वही लगेगी। ट्रैक्टर से नंबर प्लेट निकाल के आप ट्रॉली के पीछे लगा देंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली का जिक्र सिंध असेंबली में भी पहुंच गया। निदा खोड़ो ने सवाल किया, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार है? ट्रैक्टर रजिस्टर्ड होता या ट्रॉली रजिस्टर्ड होती है? मुकेश कुमार चावला के जवाब और स्पीकर के लुक्मे ने ऐवान को ज़ाफ़रान-ए-ज़ार बना दिया। पाक बहरिया का जमीन से बहरी जहाज को निशाना बनाने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। नेवल चीफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। जफर महमूद अब्बासी कहते हैं पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने की सलाहियत तैयार है। बातचीत की है, एक दूसरे को कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ अच्छी नहीं लगी। ये कमेटी की मीटिंग जारी रहेगी। वफाकी वज़रा का कहना है कि मौलाना के जल्द आउट होने के इम्कानात हैं। आज़ादी मार्च 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिरदौस आशिक़ावान ने कहा कि मौलाना हर बॉल को छक्का लगाना चाहते हैं। शेख रशीद अहमद का कहना है कि मौलाना के जाने से इस्लामाबाद पुरसुकून हो जाएगा। आप हर बॉल पे छक्का लगाने की बजाय कुछ गेंद को रोक के भी खेलना होता है, समझदारी से खेलना होता है। तो इस वक्त जो है वो मौलाना का बैट पकड़ के मैदान आना ये वक्त मुनासिब नहीं है। बॉलर को देख के मौलाना सब फैसला करेंगे। पिच भी हमवार नहीं है तो जिसमें आउट होने के चांसेस ज्यादा है। मौलाना जा रहा है, 1-2 रोज में ये मसले हल हो जाएंगे। मौलाना जा रहा है और इस्लामाबाद पुरसुकून होगा। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। जो लोग कल तक एक दूसरे पर तनकीद करते थे आज सियासी मकसद के लिए एक हो गए हैं। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। और उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा है तो मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर मुतालबा इस्तीफा है तो हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है।
پہلے دن کہا تھا ہر شعبے کا مافیا سڑکوں پر نکلے گا، سیاسی مافیا اپنے مفاد اور کرپشن کا تحفظ چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پر پھر تنقید۔ پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا اپوزیشن جانتی ہے حکومت کامیاب ہوئی تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، اگر اپوزیشن انتخابی اصلاحات میں سنجیدہ ہے تو ہم مل کر کام کریں گے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا استعفے کے علاوہ تمام جائز مطالبات ماننے کو تیار ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سروسز اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان کا مزید علاج شریف میڈیکل کمپلیکس میں ہوگا، تاہم وہ مزید ایک روز سروسز اسپتال میں ہی قیام کریں گے۔ سربراہ میڈیکل بورڈ سابق وزیر اعظم کی طبیعت میں بہتری، نواز شریف سروسز اسپتال سے ڈسچارج۔ تاہم نواز شریف ایک روز مزید اسپتال میں قیام کریں گے، جس کے بعد انہیں شریف میڈیکل منتقل کیا جائے گا۔ مریم نواز والد کے ساتھ اسپتال میں موجود ہیں۔ شہباز شریف بھی بھائی سے ملنے اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کے جینیٹک ٹیسٹ کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان میں ممکن نہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ تمام علاج جو ہیں ایک کمپریہنسو کیئر کے تحت ہو، انڈر ون روف شاید پاکستان میں اویلیبل نہ ہو پائیں۔ بہت سارے جینیٹک ٹیسٹ پاکستان میں ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان کا خاص ہمیں جینیٹک ٹیسٹ چاہیے وہ شاید میری معلومات کے مطابق پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ سربراہ میڈیکل بورڈ کے مطابق نواز شریف کا سیمپل کسی بھی ٹیسٹ کے لیے بیرون ملک نہیں بھیجا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ڈسچارج سلپ بننے کے باوجود سروسز اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ مریم نواز کی روپکار جاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ آج رات سروسز اسپتال میں ہی زیر علاج رہیں گے۔ سروسز اسپتال میں نواز شریف کا پلیٹلیٹس میں کمی، دل کی تکلیف اور خون کی بلاک شریانوں کا بیع وقت علاج ہو رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال ہم جانیں گے۔ آج نیوز کے نمائندے غضنفر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غضنفر بتائیے گا میاں نواز شریف کی حالت کیسی ہے اس وقت؟ جی بالکل، اس وقت میں سروسز ہاسپٹل کے باہر موجود ہوں اور جیسا کہ نواز شریف کو آج 15واں روز ہے سروس ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ شریف سٹی میڈیکل کمپلیکس میں جو ہے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور نواز شریف کے لیے وہاں سے ایمبولینس بھی جو ہے سروس ہاسپٹل لائی گئی تھی دوپہر کے وقت، تاہم ان کی ڈسچارج جو سلپ ہے وہ بھی تیار کر لی گئی تھی۔ نواز شریف جو ہیں وہ مریم کی روپکار وصول نہ ہونے کے بعد انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ وہ آج یہاں پہ سٹے کریں گے۔ قائدین کا بھی آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ جی اور اب بات شریف چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی صحت سے متعلق، جن کے اہل خانہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے ٹویٹ کیا۔ آصفہ بھٹو نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ سے آصف زرداری کو ان کے ذاتی معالج تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ ان کی صحت سے متعلق سرکاری ڈاکٹرز بھی واضح جواب نہیں دے رہے۔ بلاول بھٹو بولے کہ اگر ان کے والد کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی، جبکہ شہباز شریف نے بھی آصف زرداری کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہتر علاج ان کا بنیادی حق ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے مطالبات کی حمایت کرتی ہے۔ کراچی سے کشمیر تک حکومت کے خلاف پی پی کی احتجاجی مہم جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ سے اسلام آباد تک آزادی مارچ میں پی پی کارکنان اور عہدیداران نے شرکت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی زیر صدارت بلاول ہاؤس ملتان میں اجلاس ہوا، جس میں بلاول بھٹو نے کارکنان سے کہا کہ وہ دھرنے میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے رائے دیں۔ اجلاس میں پارٹی کے ڈویژنل، سٹی اور ڈسٹرکٹ عہدیداران اور کارکنان سمیت ٹکٹ ہولڈرز نے شرکت کی۔ فردوس عاشقاں نے ایک بار پھر عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جب کابینہ ارکان خود کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیل حکومت کرے گی، عدالت نہیں۔ چھوڑنا ہے تو حکومت چھوڑے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو قانون کے مطابق چلنا ہے، کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ شفاف ٹرائل سنگین جرم کرنے والے ملزم کا بھی حق ہے، چاہے ملزم دہشت گرد ہی کیوں نہ ہو، وہ عدالت کے سامنے ملزم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 نومبر تک تحریری جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی۔ کھیل کی دنیا سے آپ کو خبر دیں گے، آسٹریلیا نے دوسرے T20 میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ شاندار اننگز پر اسٹیو اسمتھ میچ کے ہیرو قرار پائے۔